भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर, पाकिस्तानी मीडिया और पत्रकारों का दावा। दाऊद की हालत नाजुक बताई जा रही, कराची के अस्पताल में खुफिया एजेंसीज की कड़ी निगरानी में चल रहा इलाज। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी का दावा, दाऊद की खबर को दबाने में जुटी है पाकिस्तान की सरकार। दाऊद की खबर ट्रेंड करने के बाद पाकिस्तान में कई इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स बंद किए गए, कई सोशल मीडिया साइट्स डाउन हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर, पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल चैनल से दाऊद की खबर की पुष्टि नहीं हुई है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 11:15 बजे उमराहा में स्वर वेदा महामंदिर जाएंगे पीएम, नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:30 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 1 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। पीएम मोदी काशी संसद खेल प्रतियोगिता के दौरान रहेंगे मौजूद, विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। दोपहर 2:15 बजे काशी को 19,150 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। काशी के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें सड़क, स्वास्थ्य और सोलर पार्क के प्रोजेक्ट शामिल हैं। वाराणसी यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दिव्यांग लाभार्थियों से बात की। पीएम का दिखा मजाकिया अंदाज। पीएम मोदी ने एक लाभार्थी से पूछा उसकी आमदनी, उसके टालने पर कहा, मत बताइए इनकम, आपको लगता है कि इनकम टैक्स वाले को भेज दूंगा। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जो कमाते होंगे। पीएम मोदी का बच्चों ने एक गीत गाकर स्वागत किया। पीएम ने के पूछने पर बच्चों ने लड्डू को बताया मनपसंद मिठाई। पीएम ने कहा, वाराणसी का सांसद होने के नाते इस यात्रा में शामिल होना मेरा दायित्व, लोग यात्रा को सफल बनाने में लगे हैं। पीएम मोदी के देशवासियों से अपील, 140 करोड़ देशवासी कर ले संकल्प तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम 2.0 का किया उद्घाटन। वाराणसी के नमो घाट पर हुआ कार्यक्रम। प्रोग्राम में शामिल तमिलनाडु के लोगों से बोले पीएम, आप महादेव के एक घर से दूसरे घर आए हैं। प्रोग्राम में बोले सीएम योगी, काशी तमिल संगमम पीएम के विजन का परिणाम है, दक्षिण और उत्तर भारत का अद्भुत संगम हो रहा है। पीएम ने काशी तमिल संगम ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी और कन्याकुमारी के बीच चलेगी ट्रेन। वाराणसी में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, काफिले ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। संसद की सुरक्षा चूक के मामले पर लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार। 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। 13 सांसदों को सस्पेंड किए जाने को लेकर विपक्ष हमलावर है। 13 सांसदों में 9 कांग्रेस से, 2 सीपीएम से, 1 सीपीआई से और 2 डीएमके के हैं। आज सुबह 10 बजे इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी मीटिंग। संसद को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा खत, 13 सांसदों के निलंबन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। कांग्रेस महिला मोर्चा ने आज संसद के घेराव का ऐलान किया। संसद सुरक्षा चूक, महंगाई और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा प्रदर्शन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम को घेरा, कहा संसद में सुरक्षा सेन पर बहस से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 3 दिनों के दौरे पर पहुंची हैं दिल्ली। आज विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। सीएम ममता बनर्जी बोली, डेरेक ओब्रायन ने संसद सुरक्षा सेन का मामला उठाया, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 4 दिनों का सत्र आज से शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पार्टी नेताओं की हुई अहम बैठक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा हुई। जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में गृहमंत्री अमित शाह समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। तीनों राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। कांग्रेस आज से ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए शुरू करेगी डोनेट फॉर देश कैंपेन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे इस अभियान की शुरुआत। अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले कैंपेन चलाएगी कांग्रेस। 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना की राशि चंदे के रूप में देने की अपील की जाएगी। झारखंड विधानसभा में आज धीरज साहू कैश मामले को लेकर हंगामा हो सकता है। 21 दिसंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारना कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। इंडिया अलायंस को लेकर बोले पी चिदम्बरम, 2024 लोकसभा चुनाव जीतना पहला काम है। राहुल गांधी से मिले एमपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी, कहा लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन हमारे लिए चुनौती है। आरोपी सागर शर्मा के घर लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। आधे घंटे तक जांच पड़ताल की गई। आरोपी अमोल शिंदे के घर लातूर भी पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। अमोल के माता पिता से पूछताछ हुई। हरियाणा के जींद पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। संसद की सुरक्षा के सेन के मामले में आरोपी नीलम आजाद के घर जाकर पूछताछ की गई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे की तारीखों पर होगा विचार। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी एसआई। कोर्ट से मांगी थी 1 और हफ्ते की मोहलत। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुदा का हुक्म नहीं, हम लड़ाई जारी रखेंगे।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिला। ठाणे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह की गाड़ी से कुचलने की कोशिश के मामले में एसआईटी ने अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और एक लैंड रोवर कार जब्त की है। तीनों से एसआईटी चीफ और डीसीपी जोन 5 अमर सिंह जाधव पूछताछ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने काफिले को एम्बुलेंस को रास्ता दिया। नागपुर अमरावती रोड पर एक दुर्घटना स्थल से गुजरते वक्त काफिला रोका। राजस्थान के सीकर में कार और बस की भीषण टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे में 6 लोग जख्मी हैं, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। गुरुग्राम में फिर देखा रफ्तार का कहर, एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले अंडरपास में पलटी, फिर डिवाइडर के दूसरी तरफ जाकर बाइक सवार को टक्कर मारी। बर्थडे पार्टी मना रहे थे स्कॉर्पियो में सवार लोग, 3 युवक और 2 युवतियां इसमें सवार थे। तमिलनाडु के विरुधुनगर में भारी बारिश, कलेक्टर ने आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु के नागरकोइल में बारिश बनी आफत, शहर के कई इलाके पानी में डूबे हैं। जल भराव की वजह से आम जनजीवन बेहाल है, सड़कों पर हर तरफ पानी भरा हुआ है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर घरों में घुस गया पानी, घर में रखा सामान हो गया खराब। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, 12 गोल्ड चेन जब्त हुई, 2 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है। केरल में कोरोना के बढ़ते केस से कर्नाटक सरकार अलर्ट, सीएम ने हेल्थ मिनिस्टर को एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करने के लिए कहा। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर बोले, प्रदेश में कोरोना के हालात चिंताजनक नहीं, टेस्टिंग को बढ़ाने का आदेश दिया। वायुसेना ने समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया, सूर्यलंका एयरबेस पर हुआ परीक्षण। अयोध्या के दशरथ महल मंदिर में राम विवाह उत्सव की तैयारी, ढोल नगाड़े के धुन पर झूमते दिखाई दिए लोग। मुंबई के गोवंडी में चेंबूर तक निकाली गई अक्षत कलश यात्रा, मंदिर में अक्षत को रखने के बाद घर घर न्योता भेजा जाएगा। गाजा पट्टी में हमास के टनल्स का मिलना जारी है, इजराइल बॉर्डर के पास एक बड़ी सुरंग मिली है। इजरायली रक्षा मंत्री ने टनल को देखा, आईडीएफ ने करीब 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का वीडियो जारी किया। सीजफायर के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल का हमास के खिलाफ हमले जारी हैं, उत्तरी गाजा का बड़ा इलाका खाली करवा लिया गया है। इजराइल ने सीमा से सटे पूर्वी गाजा के रिहायशी इलाकों पर दागी मिसाइलें, गाजा पट्टी के आसमान में काला धुआं छाया रहा। इजरायली वायुसेना ने गाजा के रफा में की बमबारी, 3 लोगों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में एक इमारत तबाह हुई, कई बच्चों समेत कई लोग जख्मी हैं। गाजा के खान यूनिस में यूएन के एक स्कूल पर इजरायली वायुसेना ने बमबारी कर दी, 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई में लगातार तेजी आ रही है, बमबारी में तबाह हुए इलाकों में हमास की तलाश की जा रही है। आईडीएफ का दावा, आमने सामने की लड़ाई में कई लोग मारे गए, 30 से ज्यादा टनल्स मिली है, जबकि कई एंटी टैंक पोस्ट को तबाह किया गया है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, कहा यूरोप में इस्लामिक संस्कृति की कोई जगह नहीं। मेलोनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, यूरोप के इस्लामीकरण की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम के मूल्य यूरोपीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। यूक्रेन के ओडिशा में रिहायशी इलाके पर रूस ने किया ड्रोन अटैक, एक शख्स की धमाके में जान गई। रूसी अटैक में 3 रिहायशी इमारतें और एक गोदाम में आग लग गई। इमरजेंसी सर्विसेज के जवानों ने आग पर काबू पाया। रूस ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस डे पर दिखाई अपनी मिसाइल की शक्ति, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया। चीन में बर्फबारी ने येलो माउंटेन और थियानमैन माउंटेन पर बिखेरी सफेद चादर, सैलानी और फोटोग्राफर्स के शौकीन वहां पहुंच रहे हैं। क्रिसमस से पहले पेरिस में 10 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन हुआ, सांता क्लॉज की वेशभूषा में हजारों लोगों ने दौड़ लगाई। रोम में सांता क्लॉज की ड्रेस में साइकिल रेस का आयोजन हुआ, सैकड़ों लोगों ने साइकिल चलाकर चैरिटी के लिए पैसे जमा किए। कोसोवो में सांता क्लॉज की ड्रेस में फन रेस का आयोजन हुआ, हजारों लोगों ने रेस में दौड़ लगाकर गरीबों के लिए पैसे इकट्ठा किए। अर्शदीप और आवेश खान की आंधी में उड़ा साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने 116 रन का टारगेट दिया था, भारत ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। तीनों मैचों की सीरीज में अब भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया ने सबसे कम गेंद खेलते हुए चौथी बड़ी वनडे जीत दर्ज की, 200 गेंद बाकी रहते ही मुकाबला जीत लिया। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी की। अर्शदीप ने 5 और आवेश खान ने 4 विकेट लिए। अर्शदीप ने इंटरनेशनल करियर में पहली बार 5 विकेट लिए हैं, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अर्शदीप सिंह ने अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद कहा, करियर के पहले 3 मैचों में विकेट नहीं लेने के कारण दबाव में था। भारत के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने भी 50 जड़ी। साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए, 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। सूर्य कुमार यादव ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अर्शदीप सिंह की तस्वीर लगाई, कैप्शन में लिखा, शेर सिंह राणा को हराएगा तू।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ। ईशान किशन की जगह टीम में KS भरत को एंट्री मिली है। ईशान किशन ने निजी कारणों के चलते टीम इंडिया से ब्रेक का वक्त मांगा। पारिवारिक कारणों से भारत लौटे। टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर बोले कप्तान KL राहुल, रणनीति तो स्पिनर्स को जल्द लाने की थी, लेकिन तेज गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया टॉप पर पहुंची। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान की हार का फायदा मिला। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन लायन ने रचा इतिहास। 500 विकेट के एलीट क्लब में शामिल हुए। इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में 21 रन बनाकर जीत दर्ज की। वेटरन एक्ट्रेस तनुजा की तबीयत बिगड़ी। जुहू अस्पताल के ICU में डॉक्टरों ने की निगरानी में रखी गई है। साउथ स्टार रवि तेजा ने अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर बच्चन का पोस्टर रिलीज किया। अमिताभ बच्चन के लुक में नजर आए रवि तेजा।